नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले फंस गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ईडी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने सीएम बघेल को अब तक दिए 508 करोड़। छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार पर बोला हमला। बघेल सरकार के खिलाफ पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा, भ्रष्टाचार करके तिजोरी भरी। केजरीवाल के एक और मंत्री की बड़ी मुसीबत। राजकुमार आनंद के घर पर हुई छापेमारी के बाद ईडी के हाथ लगे कई अहम सबूत। हवाला के जरिए चीन पैसे भेजने का आरोप। नीतीश कुमार को मनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश को किया फोन। इंडिया अलायंस की अगली रणनीति पर हुई चर्चा। पाकिस्तान में बड़ा टेररिस्ट अटैक। आतंकियों ने एयरबेस में तबाह किए कई लड़ाकू विमान। आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनाव से पहले बुरी मुसीबत में घिरे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने खुलासा करते हुए कहा कि ऐप के प्रमोटर्स ने भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। ईडी ने बताया कि इस मामले में असीम दास से पूछताछ से और उसके पास से बरामद फोन की फोरेंसिक जांच से और शुभम सोनी द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। ईडी के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, ये सब मजाक है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव नजदीक है, 2 दिन के बाद ही चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ईडी का इतना बड़ा दावा कितनी बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है? देखिए, बहुत बड़ी मुसीबत में है वो। मुसीबत में इसलिए है क्योंकि एक तो असीम दास के पास से ये 5 करोड़ 38 लाख रुपए कैश में वो बरामदगी हुई है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। कार के ऊपर जिस तरह की तस्वीर, नोटों का पहाड़ नजर आ रहा है, ये लोगों के दिलो दिमाग पे असर डालेगा कि उनका मुख्यमंत्री चोर है। अब क्या हुई ये पूरी घटना? असीम दास नाम के शख्स को पकड़ा जाता है इतने सारे पैसे के साथ। उसके फोन, ईमेल, पूछताछ सारी चीजें होती है। वो खुद बता रहा है कि पैसे 508 करोड़ रुपए अब तक दुबई से अलग अलग समय में वो आया है। कहां? बघेल साहब के पास। कांग्रेस पार्टी के चुनाव के लिए आया है पैसा। अच्छा, सिर्फ असीम दास के कहने से चीजें तो पूरी होती नहीं है। अब मालूम चल रहा है कि पैसे को लेने देने के लिए कोई एक भीम नाम का कांस्टेबल था। वो कई बार दुबई गया। पैसे दुबई से आ रहे हैं। ये जब कैश पकड़ा गया, उससे पूछा गया, भाई ये पैसा कहां, किसके लिए लेकर के जा रहे हो? तो उसने बताया कि हमें मुख्यमंत्री के लिए लेकर के जा रहे हैं। अब ईमेल और फोन पे इसकी बातचीत शुभम से हो रही। और वो कौन है? तो वो महादेव ऐप का बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी है। बातचीत करते करते इन लोगों ने एक गलती कर दी। गलती ये हो गई कि ये लोग चैटिंग कम और वॉइस नोट से ज्यादा बातचीत करते थे, और ये वॉइस नोट ये रिकवर हो गया है। अब यही पे सारा मसला वो फंस गया है। आप कितनी भी बहानेबाजी कर लें, एक्सप्लेनेशन तो देना होगा। नाम अब आया है मनी लॉन्ड्रिंग में। आप दुबई से पैसे मंगवा रहे हैं, हवाला ऑपरेटर्स पकड़े जा रहे हैं, कुरियर पकड़ा जा रहा है, देने वाला पकड़ा जा रहा है, लेने वाला पकड़ा जा रहा है। तो बघेल साहब कितनी भी बहानेबाजी कर ले, जांच तो होगी और इनसे पूछताछ भी आगे होगी।
जी, तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और महादेव ऐप को लेकर ईडी के दावे के बाद से सियासत का पारा चढ़ गया है। जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं चुनाव प्रचार में दुर्ग पहुंचे पीएम मोदी ने भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा और अवैध सट्टेबाजी ऐप के जरिए भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरी भरी है। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। घोटालों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। पीएम मोदी ने भी इस घोटाले का जिक्र कर दिया। क्या ये बयान इशारा कर रहा है कार्रवाई की तरफ? देखिए, कार्रवाई तो होगी, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। प्रधानमंत्री मोदी किसी को छोड़ नहीं रहे हैं आजकल, तो कार्रवाई तो होना ही होना है। लेकिन इलेक्शन भी है, तो कौन इस मौके को छोड़ेगा? आप ये समझ लीजिए, बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें आ गई होती, मीडिया नाच रहा होता, सोशल मीडिया में जो कांग्रेसी पत्रकार सब है, सब वो आज आसमान जमीन एक कर चुके होते। लेकिन पिछले 6 महीने में बघेल साहब ने छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा टेलीविजन चैनल, अखबार, मीडिया वालों को इतना ज्यादा दे रखा है कि कोई इस मसले को उठा नहीं रहा। कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो अब तक पूरे देश में ये मीडिया उसका चेहरा काला कर चुकी होती। लेकिन ये बात अभी मीडिया में आई गई हो गई ऐसा लग रहा है। लेकिन मसला ये गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी को अपने ऑर्गेनाइजेशन का सारा ताकत इस पे लगाएंगे ये लोग कि ताकि चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो आरोप लगा है उसका पॉलिटिकल डिविडेंड निकाला जा सके। जी, अब बात केजरीवाल के एक और मंत्री की बढ़ती मुसीबत की। ईडी ने दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के परिसर खंगालने के बाद एक बयान जारी किया है, जिससे कई बड़े खुलासे हुए हैं। रेड में ईडी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। ईडी ने राजकुमार आनंद को चीन को हवाला के जरिए भुगतान करने और आयात पर 7 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क चोरी करने को लेकर आरोपी बनाया है। अब ईडी आगे एक्शन की तैयारी में जुटी हुई है। क्या कुछ खुलासे ईडी ने किए हैं? भाई, तो सबसे बड़ी चीज तो यही, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में कोई भी ईमानदार है या नहीं है? कंपटीशन लगा हुआ है तिहाड़ जाने का। भाई, जो आता है वो चला जाता है तिहाड़। अभी जो कुछ भी बचा, ये आदमी आया, इसका सोशल डेवलपमेंट है ना, समाज कल्याण मंत्री है ये। अब ये आप समझिए कि किस तरह से ये कल्याण कर रहा है। इसके ऊपर ये केस मुख्यमंत्री बनने से पहले से है। केजरीवाल ने ढूंढ के निकाला अपने जैसा, कौन है भ्रष्टाचारी, निकालो उसका नाम, मिल गया। चीन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, कस्टम ड्यूटी इसने चोरी की 7 करोड़ रुपए। कोर्ट में ये बात तय हो गया। कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है हवाला के जरिए ये सब धंधा चल रहा था। कोर्ट ने जब ये आरोप को मान लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो ईडी तो आएगी ही आएगी। ये किसी के कहने पे नहीं हुआ, ये कोर्ट के आदेश पे ईडी को एक्शन लेना पड़ रहा है और इसलिए छापेमारी हुई है। करोड़ों रुपए मिले हैं, कोई 72-73 लाख रुपए जो है वो छापेमारी में मिली है। और केजरीवाल कह रहा है कि ईडी पीछे लगा दी गई है। भाई, ईडी पीछे नहीं लगा हुआ है। आप चोरी करोगे, अपने आप सारे लोग पीछे लग जाएंगे। ये सिस्टम कहलाता है इसको। कोर्ट में अगर आरोप तय हो गया, कोर्ट ने अगर ये एक्नॉलेज कर लिया कि भाई हवाला जो है वो हुआ है, तो आपको ये मालूम नहीं था? एक से एक चिराग ढूंढ के निकालते हैं। कोई राशन छापता है, राशन कार्ड बनाता है, कोई फर्जी डिग्री लेकर के आता है, कोई हवाला कंपनी ही खोल देता है, हवाला कंपनी के लिए सतेंद्र जैन। अब ये नया खिलाड़ी मैदान में आया है, तो देखते जाइए ये कट्टर ईमानदार पार्टी कैसे कैसे ये दुनिया के सामने एक्सपोज होती है। जी, अब बात करते हैं डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस पार्टी की। नीतीश कुमार की तरफ से कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में भूमिका को लेकर दिए गए बयान के बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। पहले लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। अब खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश से फोन पर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। क्या कुछ बात हुई है फोन में? देखिए, कोई बात नहीं हुई।
ये दिल्ली में बैठ करके कांग्रेस पार्टी वाले खबर फैला रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। चुनाव हो गए 5-5 राज्यों में, सब अलग थलग लड़ रहे हैं। अब क्या स्ट्रेटजी होगी? चुनाव का नतीजा आने के बाद, दिसंबर 3 के बाद ही फिर होगा ना कुछ। तो अभी जो मीटिंग होने वाली थी 5 तारीख को, यह घोषणा हुआ था ना, घोषणा के मुताबिक कल यानी 5 तारीख को नागपुर में INDIA वालों की एक मीटिंग होने वाली थी। क्या हुआ? नीतीश कुमार सही कह रहे हैं। अब फोन पे आप बातचीत कर लें, लालू यादव को भेज दें, उससे बातचीत कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने फोन किया, नाराज तो अखिलेश यादव भी हैं, नाराज तो केजरीवाल भी है, नाराज ममता बनर्जी भी है, नाराज उद्धव ठाकरे भी, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, और नाराज शरद पवार भी हैं। तो ये किस तरह का गठबंधन बन रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने एक बयान दिया तो उस बयान को सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैनेज करने के लिए कि भाई विरोध की खबर तो आ गई, अब मामला सेटल हो गया है, इसकी भी खबर आ जाए, अखबार में छप जाए, बस इसीलिए पूरा एक्सरसाइज किया गया। जी, आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान में बड़े टेररिस्ट अटैक की। आज सुबह सुबह पाकिस्तान में मियांवली के एयरबेस पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकी एयरबेस के अंदर घुस गए और जबरदस्त गोलीबारी की। पूरे इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग सुनी गई। आतंकियों ने एयरबेस में मौजूद कई लड़ाकू विमानों में आग लगा दी। इस हमले में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। तो वहीं पाकिस्तान वायुसेना ने कहा कि उन्होंने जवाबी गोलीबारी में सभी 9 आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, पाकिस्तान बड़ा एम्बैरेस्ड हो गया है आज। बताइए, कोई मेडिवल एज में रह रहे हैं क्या? बाबर हुमायूं का जमाना चल रहा है। एयरबेस में दर्जनों वो सीढ़ी लगा के घुस गए। जहां इसके टॉप लाइन एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, वहां सीढ़ी लगा करके आतंकी घुस गए। जिहादी तहरीके जिहाद पाकिस्तान संगठन है। भाई सांप पालोगे तो वो तो आएगा ही काटने के लिए। ये अंदर घुस गए तो पाकिस्तान की जो ISPR है, जो स्पोक्स पर्सन ने आर्मी को के बारे में जानकारी दी थी, क्या कहा? 6 घुसे हैं, 3 को मार दिया, 3 बचे हैं। लाशें कितनी दिखा रहे हैं? अब लाशें दिखा रहे हैं 9। तो पहले झूठ बोला, अभी सच बोला, क्या बोल रहे हो भाई? इससे बेहतर तो वो तहरीके जिहाद पाकिस्तान वो बता रहा है कि उनके बहुत सारे लड़ाके अंदर गए, ब्लास्ट किया, 1 घंटे तक अंदर बवाल चलता रहा। ब्लास्ट की आवाज बाहर आती रही, धुआं उठता रहा, आग के गोले नजर आते रहे, और ये कह रहे कि भाई कोई डिस्टर्ब कुछ नहीं हुआ, हमने उसको अंदर घुसने नहीं दिया। तो पाकिस्तान की सरकार इस अटैक को लेकर के बहुत ही एम्बैरेस्ड हुई। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान एक ऐसा सड़ा गला मुल्क हो गया है कि अपने डिफेंस इंस्टॉलेशंस की भी रक्षा नहीं कर पा रहा है। इससे एक बात साफ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।